कह सकते हैं डॉगी कैरेक्टर है। डॉगी तो वो भौंकता है, वो उसके रिएक्शंस, आवाज़ें निकालता है, वो सारी आवाज़ें मैं ही निकालता हूँ। और उसकी मैं कुछ आपको झलक दिखाऊं तो कुछ ऐसे होगी कि हाय, मैं हूँ शार्क डॉग, कुछ ऐसे। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बाबा कृष्णा हरे हरे राम जय जय श्री राम सबको प्रणाम। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त काठगोदाम में और काठगोदाम से जा रहा हूं कैंची धाम। सुबह का समय है, सुहाना सफ़र है और आज मेरे साथ एक हमारे छोटे भाई हैं, सेलिब्रिटी कहूँगा मैं इनको। नाम है सर का, नाम था केतन का जी नाम है। और जान के हर्ष होगा कि डोरेमोन और इन जो कार्टून नेटवर्क है उन कार्टून एक्टरों की ये सर आवाज़ है। जी बिल्कुल। चलो अपना इंट्रोडक्शन अगर मैं देना चाहूँ तो मैं कहता हूँ कि नाम हाय सबको नमस्कार, मेरा नाम है केतन कावा और मैं हूँ एक वॉइस एक्टर। तो वॉइस एक्टर पूछेंगे तो वॉइस एक्टर क्या होता है? वॉइस एक्टर वो होता है जो कार्टूनों में, फिल्मों में, सीरियलों में, वेब सीरीज में, हर चीज़ों में अपनी आवाज़ देते हैं, आवाज़ से काम करते हैं। जैसे आप एक्टर को पता है आपके एक्टर कौन होता है? जो एक्टिंग करता है, बराबर वैसे ही वॉइस एक्टर आवाज़ से काम करते हैं। तो मैं कार्टून में, फिल्मों में और कई सारी चीज़ों में, एड्स होती हैं, कई सारी चीज़ों में मैं अपनी आवाज़ देता हूँ। तो मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं हूँ मुंबई से। वैसे मैं गुजराती हूँ, तो मुंबई में ही पला बड़ा और मैं अभी हूँ 27 साल का, लेकिन मैं डबिंग करता हूँ मैं जब 15 साल का था तब से। तो अभी लगभग 12 साल हो गए हैं कि मैं अपने आवाज़ से लोगों को, बच्चों को स्पेशली, तो उन लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत सारे कार्टून शोज़ हैं जिसमें मैं अपनी आवाज़ हिंदी में देता हूँ। जैसे कि कार्टून नेटवर्क पे आता है टीन टाइटंस गो, उसमें रॉबिन की आवाज़ मेरी है। तो उसमें मैं कुछ ऐसी आवाज़ निकालता हूँ कि हाय स्टाफर, मैं हूँ टीन टाइटंस गो का रॉबिन, कैसा लगा मेरा आवाज़? तो ये एक आवाज़ हो गई है ना, ये है। फिर बच्चे लोग देखते हैं बेब्लेड, देखते हैं बेब्लेड से खेलते हैं, नया खिलौना है बेब्लेड, खेलते हैं। पहले वो हम भौरे खेलते थे, लेकिन अभी बेब्लेड खेलते हैं। तो उसमें काय नाम का एक कैरेक्टर है, जाना पहचाना सबका फेवरेट, उसकी आवाज़ भी मेरी है। तो उसकी आवाज़ कुछ ऐसी है कि अपन है काय और अपन बेब्लेड बैटल, कोई भी आ जाए अपन जीत के रहेगा। तो ये कुछ ऐसी आवाज़ हो गई। और कई सारे चीज़ है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ अलग अलग करते रहते हैं। जैसे कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिसका नाम है शार्क डॉग। ये एक नेटफ्लिक्स का शो है विजय जी, और ये ऐसा है कि आधा शार्क है और आधा डॉग है। तो मतलब कह सकते हैं डॉगी कैरेक्टर है। डॉगी तो वो भौंकता है, वो उसके रिएक्शंस, आवाज़ें निकालता है, वो सारी आवाज़ें मैं ही निकालता हूँ। और उसकी मैं कुछ आपको झलक दिखाऊं तो कुछ ऐसे होगी कि हाय, मैं हूँ शार्क डॉग, कुछ ऐसे। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं। ये मैं मानता हूँ कि हम हर आवाज़ निकाल सकते हैं, बस हमें प्रयत्न करने की देरी होती है। मैं एज अ वॉइस एक्टर ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि ये सब मुझे पता नहीं था कि मैं कर सकता हूँ, पर ये मैंने कोशिश की और मैं कर पाया। अलग अलग आवाज़ें ढूंढता हूँ अंदर कि क्या पता मेरी आवाज़ अगर ये होती तो मैं ऐसी आवाज़ में आपसे बात कर सकता हूँ लंबे समय तक। तो ये भी हो सकती है, या फिर ये आवाज़ मेरी होती तो मैं इस आवाज़ में भी बात कर सकता हूँ लंबे समय तक। तो ये वाली आवाज़ भी मेरी हो सकती थी। क्या पता अगर मैं शुरुआत ही इस आवाज़ से करता तो आपको यकीन ही नहीं होता कि मेरी आवाज़ ये है कि नहीं। तो ये ऐसे हम आवाज़ों से खेलते हैं और इसको हम प्रोफेशनली यूज़ करते हैं हमारे कामों में। और बाबा जी की अगर बात की जाए तो बाबा जी का ये मैं कहना चाहता हूँ, जब बाबा जी चाहते हैं हर इंसान को, मतलब हर इंसान को उस
मतलब उनके बारे में पता चले, तो तभी वो पता चलता है। मैं 27 इयर्स का मैंने बताया मैं हो गया हूँ, लेकिन 6 महीने पहले की बात है, दिसंबर में, जैसे सबको दर्शन देते हैं उनका एक अलग ही अंदाज है, मुझे सपने में आए थे और मुझे और कुछ याद नहीं है, सिर्फ इतना याद है कि एक उनका चेहरा दिखा और फिर और कुछ याद नहीं है। बस एक वो चीज़ याद है कि हाँ, मैं सुबह उठा तो मुझे याद था कि उनका चेहरा मुझे दिखा है, तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद से फिर मुझे तड़प हो गई, मुझे जानना है इनके बारे में, और मैंने और मतलब YouTube से यहाँ वहाँ से कई अलग अलग जगहों से पता चला उनका। और फिर जैसे सब लोगों को होता है कि हर जगह वही दिखने लगे, मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ वहाँ पे दिखने लगे, यूट्यूब यूज़ करता हूँ वहाँ दिखने लगे, अचानक से फिर विराट कोहली जी वहाँ जा रहे थे तो वो वीडियो कहीं से दिखने लगा, तो ऐसा होने लगा कि हर जगह से उनकी ये बातें सुनाई दे रही थी। तो मैंने बहुत प्रयत्न किया कि मुझे जाना है, लेकिन नहीं हो पाया कुछ, तो मैंने उन पर छोड़ दिया कि अब अगर मैंने प्रयत्न कर लिया और मेरे आने का मतलब कुछ प्रबंध नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है कुछ, तो मैंने आप उन पे छोड़ दिया कि आप ही करके दीजिए, मैं आप जैसे कहोगे तभी मैं आ जाऊंगा। और देखिए, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए दिल्ली आया था, 2 दिन के लिए, तो 2 दिन के लिए दिल्ली आया और मैं तीसरे दिन पे आज आ गया हूँ। और नसीब, सोचिए मेरा ये नसीब है कि गुरु पूर्णिमा है आज, मेरे जीवन में मैं पहली बार जाऊंगा कैची धाम, और बाबा जी के थ्रू ही मैंने इनके सर के वीडियो देखे थे, तो मैं उनसे भी जुड़ गया, तो उनसे भी मिलने का मौका मिल गया, और अब वही मुझे लेके जा रहे हैं बाबा जी के पास। तो चलो, अच्छा लग रहा है कि ये मेरी स्टोरी है, और मैं जानना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें, और मुझे यकीन है कि कैची धाम मैं जैसे ही बैठूंगा पहुंचूंगा तो काफ़ी सारी चीज़ें और मुझे प्राप्त होंगी। बाकी बस यही है कि 2 दिन के लिए सिर्फ दिल्ली आया था, और तीसरे दिन मैं सिर्फ 1 दिन के लिए आया हूँ, और वापस आज रात को ही निकल जाऊंगा, सोचिए। तो इतने वक्त के लिए, और वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के दर्शन करने का मौका मिल रहा है, तो ये एक सौभाग्य की बात है, तो मैं बहुत खुश हूँ। अभी थोड़ा ज़रा अपना जीवन परिचय की कैसे जुड़े, आपने बोला 15 साल की उम्र से इस चीज़ में चले गया था, तो अब इस चीज़ को आप डोरेमोन की आवाज़ में ही बोलना। डोरेमोन तो चलो, मैं डोरेमोन तो एक दूसरे का किसी और का कैरेक्टर, मैं मेरे कैरेक्टर, खुद के कैरेक्टर का जो रॉबिन है उसकी आवाज़ में बात करता हूँ। हाँ, उसके आवाज़ में बात कीजिए, अपने बारे में बताइए कि कैसे, क्या और कैसे अभी तक का सफ़र, बाकी फिर लास्ट में भी थोड़ा समय ले लूँगा जब आपको जाऊँगा मैं काटूँगा। यस। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि किरदार किसका है? किरदार है ये टीन टाइटंस गो का रॉबिन, जो 10 साल से मैं डब कर रहा हूँ इस चीज़ को। अच्छा। 2013 में मैंने शुरुआत की थी इस कैरेक्टर को डब करने की, और अभी भी ये नया एपिसोड्स आए जा रहे हैं और नया काम चल रहा है, और ये लंबा शो चल रहा है। तो 10 साल से कार्टून नेटवर्क पे ये शो आ रहा है, और मैं इसको मेरी आवाज़ दे रहा हूँ हिंदी में। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सर जी को पूछा कि मैं मुंबई से हूँ, बराबर है, तो मैंने बोला कि मुंबई से तो परी जी भी हैं। परी जी की मैंने बात की तो सर ने इंटरव्यू चालू कर दिया, उनके बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन हाँ, मुंबई से हैं परी जी, तो बहुत ही अच्छा लगा कि चलो है मुंबई से हैं। हमने थोड़ी बहुत बातें की, और जल्द ही सब शादी हो जाएगी, तब शायद ये सबको ये सारी बातें बताएंगे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको और परी जी को। बिल्कुल नमस्ते परी विजय की बात की तरफ से आपको धन्यवाद। यही बात को आप उसमें बोलो ना, मतलब जो भी बात करो रॉबिन की आवाज में बोलो ना, अपने बारे में भी बताओ तो थोड़ा। हाय, मैं हूँ टीन टाइटंस गो का रॉबिन। तो हाँ, अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो हाँ, मैं 15 साल का था तब से मैं ये डबिंग कर रहा हूँ, और उसके बाद अगर बाबा जी की बात करूं, अगर इस आवाज़ में बाबा जी की बात करूं, तो बाबा जी की तो बहुत सारी लीलाएं मैंने सुनी हैं और एक्सपीरियंस भी की है, जिसमें से ये वाली लीला अगर बात करें, जैसे कि यहाँ आने की लीला, तो जैसे कि मैंने बताया मैं 2 दिनों के लिए आया हूँ दिल्ली आया था मैं 2 दिनों के लिए, और कब कैसे क्या अचानक से कैसे प्लान हो गया कि मैं इस तरफ मेरा यहाँ आना हो गया, तो ये सब बाबा जी की लीला है, सब बाबा जी की लीला है कि यहाँ आना मेरा लिखा नहीं था, गुरु पूर्णिमा के दिन आना तो बिल्कुल लिखा नहीं था, लेकिन कैसे ये सब प्लान हो गया मुझे कुछ पता नहीं चला। और देखो मैं यहाँ हूँ,
तो ऐसे हम अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। और हाँ, तो ये लीला है और कई सारी लीलाएं मैंने सुनी है उनकी। ऑब्वियसली उनका नाम नीब करौरी कैसे पड़ा वो तो सब जानते हैं कि वो रेलवे स्टेशन वाला वाक़या हुआ था, तो मैंने वो कथा सुनी है उनकी। वैसी बहुत सारी कहानियाँ मैंने सुनी है कि वो उनको सबको खिलाना बहुत अच्छा लगता था, है ना। उनके वो था कि वो उनका मैंने ऑडियोज़ भी सुने हैं जो कि यूट्यूब पे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसे गुरुओं के ऑडियोज़ यूट्यूब पे हैं तो हम वो सुन पा रहे हैं, उनकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। वो कहते थे कि आओ खाओ, खाना खिलाओ, आओ जाओ खाओ। हाँ, वो उनका चलता रहता था। वो पूछते थे कहाँ से आए हो, कैसे है, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, जाओ खाना खा लो, वो कहते थे। तो वो सारी ऑडियो सुन के बहुत अच्छा लगा। और उससे भी बढ़िया ये लग रहा है मुझे, मैं पहले कभी नहीं आया यहाँ पे, लेकिन ये सारे रास्ते और ये सारा ये सब कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं जैसी काठ गोदाम भी उतरा तो मुझे यही फीलिंग आई कि मैं मतलब मेरे घर पहुँच गया हूँ। तो मतलब ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि जो भी कोई भी जगह ऐसा हो, ऐसा लगे कि आप अपने घर आ गए हो, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बिल्कुल, भक्तों के लिए संदेश लास्ट में। भक्तों के लिए संदेश तो मैं यही कहूँगा कि बाबा जी पे भरोसा रखें। बाबा जी, और ये मैंने सुना भी है कई जगह पे कि जैसे बाबा जी हैं ऐसे गुरु होते हैं। गुरु को सब पता है कब किसे कितना क्या देना है, तो वो सही समय आने का राह देखें, सही समय पर वो आपको सब कुछ देते हैं। और मेरा ये एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं खुद कहता हूँ। मैंने वही कहा ना, जैसे अभी छोटे शब्दों में कि दिसंबर में से मैं आना चाहता था। मैंने कुछ सोचा नहीं था कि 6 महीने बाद मेरा आना होगा और मैं सिर्फ एक दिन के लिए, मैं सिर्फ उत्तराखंड तो इतनी बड़ी देवभूमि है, मैं सोचिए सिर्फ यहाँ पे कैची धाम स्पेशली आया हूँ मैं कि एक दिन के लिए मैं आके दर्शन करके वापस आज चले जाऊँगा, सोचिए। तो ये सब इनकी लीला है। तो मतलब वही एक्चुअली मैंने कैची धाम का सर्च किया तो एक और यूट्यूबर था जिन्होंने मतलब सबसे पहले मैंने देखी थी कोई एक वीडियो था जिसमें मैंने ऐसा लिखा था कि मैंने कुछ लिखा था सपनों में आ रहे हैं बाबा जी, ऐसा कुछ लिखा था, मैंने सर्च किया था। तो उसमें आया था एक वीडियो कि अगर आपको बाबा जी बुला रहे हैं तो आपको ये आपके साथ होगा, ऐसा एक वीडियो एक बनाया है। कोई तो एक दूसरा एक चैनल है, सिर्फ आवाज़ आती है, अच्छा दिखते नहीं। तो उनका वीडियो मैंने देखा था पहले, उन्होंने बोला और फिर मैं कैची धाम देखते गया, फिर आपकी भी वीडियो देखी, तो वैसे हुआ था। बाकी हाँ, बहुत हेल्पफुल है भाई आपकी वीडियो तो ऑब्वियसली लोगों के लिए कि मैंने ये यूट्यूब से ही तो पता चला कि आपका भी गाड़ी मिल सकता है मुझे। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैं अगर बम्बई चाहता तो चाह कर भी नहीं मिल पाता। सोचिए ये सब ना, हम वही बात कर रहे थे ना, सोचिए कि इस पृथ्वी के गोले पर इतने करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन हर एक आदमी से इस जीवन काल में नहीं मिलने वाला। तो अगर हम आज मिले हैं तो ये कुछ भगवान की लीला होगी। हमारा कहीं का कुछ जन्मांतर का कहीं ना कहीं कुछ पिछले जन्म में भी हम मिले होंगे और कुछ तो लेना देना होगा ही कि आज हमारा मिलना हो गया। बस यही कृपा है बाबा जी की, क्योंकि दोस्तों हमें अपना बेस्ट देना है। सर ऐसे मैं भी इनके लिए बिल्कुल आर्टिका इन्हीं के लिए लेके जा रहा हूँ। और कोई बैठा है, ये कह भी रहते फोन करके स्पेशल आया यार मैं ही जाऊंगा क्या गाड़ी में, तो और कौन जाएगा फिर। सोचिए, तो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है उसके लिए भी। और मुझे नहीं पता कि कोई बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, और कुछ तो बीच में एक कॉल आया था कि मैं ये हूँ, कुछ नाम लिया था और बोला कि मैं यहाँ का थानेदार, कुछ बोला इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, मैं डर गया। फिर जब उन्होंने कहा कि मैं इस मध्य प्रदेश का कहीं का, तो मैंने कहा अच्छा तब तो ठीक है। तो फिर वही अपनी प्रॉब्लम, मेरा ऐसा मैंने कहा वो सभी प्रॉब्लम में है। तो ये चीज़ें सामने आ जाती हैं, बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग भी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो
कभी अगर मुंबई गए तो मिल सकते हैं, मुझसे ले लेना कांटेक्ट नंबर। मेरे पास कांटेक्ट सबके मैं कांटेक्ट नंबर बांटने वाला हूँ। कभी भी कोई भी गया तो मिल सकता है। डोरेमोन रॉबिन से, किससे? रॉबिन हाँ बेटा, हम बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हमें तो इतना कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगा सर से मिलके। थैंक यू। ऐसा लगा कि यार वाकई में आज जो डोरेमोन नोबिता है उनसे ही मिल लिए। क्यों होता है फिर। बाकी सर इवेंट करके आ रहे हैं दिल्ली में। आज मैं चाहता हूँ कि यार उनका दिन भी स्पेशल बने, और मैं 4 धाम की यात्रा में निकल रहा हूँ आज। तो मैं चाहूँगा कि सर भी आज 4 धाम की यात्रा कर लें मेरे साथ। अब 4 धाम कौन से हैं मैं तुम्हें बताऊँगा। कैंची धाम, कांकड़ियार, यहाँ के बाबा जी के 4 मंदिर हैं। अच्छा। बाकी दोस्तों बहुत अच्छा लगा। बाकी परिविजय की तरफ से धन्यवाद। आपने उनको वॉइस सुनी होगी, आवाज़ भी उनकी बहुत बढ़िया है। तो मैंने अभी कुछ वीडियोस देखे थे, उनके भी वीडियोस देखे थे आपकी ही चैनल पर, तो बढ़िया है। बस सब लोग मेरे हिसाब से तो यही राह देख रहे हैं कि कब आप दोनों साथ में आओ और कब आप दोनों एक साथ अपना चेहरा दिखाओ। लोग शायद आवाज़ तो सुन के खुश हो गए हैं, चेहरा देखना चाहते हैं। चेहरा भी दिखेगा, चेहरा भी आपके जब बाबा जी ने चाहा तो सब कुछ चीज़ें सब बन रही ना, एक कड़ी जुड़ती है ना। बस मैं तो बस सोच रहा हूँ कि यार हम उस जब इंसान जब लायक बन जाता है तब बाबा जी उसको वो चीज़ प्रदान करते हैं। जब मैं आर्टिका के लायक था तब बाबा जी ने, अब जब गृहस्थी संभालने के लायक हो जाऊँगा तो वो चीज़ भी हो जाएगी। आज देखो आपसे मिलने के बाबा जी ने वो किया, वरना बम्बई में जाता, कुछ करता, कुछ होता, मिलता कभी नहीं। या आप इतना वो करते, महत्व देते कभी। वही तो है। हाँ अब मैं बम्बई आ जाऊंगा तो बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नहीं माँ पे ही हूँ, नहीं भी है। मिलेंगे, बम्बई आएंगे तो आप आइए। तो कई लोग होंगे आपको मुंबई से भी देखते होंगे ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई से भी देखते होंगे। बहुत सारे लोग हैं बीच में, बहुत सारे एक्टर आते रहते हैं, बहुत सारे लोग आते रहते हैं, मिलते भी हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों से इतना लगाव है, कोई एकदम से मिलता है 1 मिनट के लिए फिर चला जाता है, उतना वो नहीं हो पाता। लेकिन कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही बाबा जी के आशीर्वाद से तरक्की करें, और आज जो नए और भी चैनल आते हैं या जो भी नए कार्यक्रम आ रहे हैं उनमें भी आपका वॉइस के जरिए से सहयोग मिलता रहे और बच्चे और खुश रहते रहें। बस वही कोशिश रहती है कि बच्चों में खुशी बांट पाएं, हमारे अंदर का बच्चा जो है उसको जिंदा रख पाएं। कल एक सर आए थे जिन्होंने इंटरव्यू मैंने ले लिया, तो बीच में बात करते वक्त तो मुझे एक चीज़ उनसे वो लगी कि लॉकडाउन के बाद उनका काम ख़त्म हो गया, और वो उनको किसी ने चंडीगढ़ बुलाया कि चलो अब ये बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, और वो बिजनेस स्टार्ट करने लगे। लेकिन उसने वहाँ जाके उनको धोखा दे दिया। तो उनने फिर लास्ट डिसीजन ये लिया कि मैं वही काम दोबारा जाके करता हूँ, क्योंकि मुझे वही काम आता है, वही काम इस तरह। तो मुझे हम जिस काम में होते हैं उसी काम में हमें तरक्कियाँ करनी चाहिए, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ें सामने आती हैं, तो आप अपने इस काम में तरक्की करें, क्योंकि अब मैं तो आवाज़ निकाल नहीं सकता, ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ मैं अपने काम को और आगे ले जा सकता हूँ और अच्छे से कर सकता हूँ। यही मैं सब लोगों से कहूँगा कि अब परेशान होने की, घबराने की कोई बात नहीं है। अपने काम को अगर हमने महान बनना है तो अपने काम को और बेस्ट करें। बिल्कुल ठीक है। आज सवारी भी बहुत थी, मैं चाहता बैठा सकता था लेकिन मैंने नहीं चाहा। आप पीछे सेल पहुँच गया था, लेकिन नहीं, अगर हम वो सवारी बैठा देते अभी तो इस मोमेंट को नहीं जी पाते। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल आपके साथ अभी कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। हाँ तो ये 1-on-1 बातें भी ज़रूरी हैं कि एक दूसरे को जान पाते हैं। बिल्कुल। चलो तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा। अभी थोड़ी लास्ट में मैं जाते समय फिर कोशिश करूँगा कि सर से, भाई से इंटरव्यू लेने की कि कैसा लगा यहाँ आके। बिल्कुल। वो भी रॉबिन की आवाज़, वाह रॉबिन की आवाज़। ठीक है, चलो वीडियो को करते हैं मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय नीव करो रे बाबा जी, जय हो।